राधे राधे। आपका मेरे चैनल बेबी फॉर ब्लॉगिंग में स्वागत है। अस कही नारद सुमरि हरि गिर जहि दीन है आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अर्थात जब नारद मुनि ने हिमालय राज्य से कहा था कि यदि आप भोलेनाथ जी भोलेनाथ की आराधना को ना करने पर हजारों युगों के तपों के बाद भी उसे वांछित फल नहीं प्राप्त होता है, तब नारद जी माता पार्वती को आशीर्वाद देकर के कहते हैं हिमालय राज से कि आप अपना संशय त्याग दीजिए। अपने अंदर जो भी संशय पाल रहे हैं आप उसे त्याग दीजिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह कल्याणकारी ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक के लिए चले जाते हैं। इसके बाद का चरित्र मैं आपको सुनाती हूँ। पति है एकांत पाई कह मैना नाथि न मैं समझे मुनि बैना। जब अपने पति हिमालय राज्य को अकेला देखती हैं तो माता मैना उनसे पूछती हैं कि मुझे नारद मुनि की कुछ भी बात समझ में नहीं आई है। जो घर बर कुल होई अनुपा करई विवाह सुता अनुरूपा। और कहती हैं कि उसका घर वर और कुल उत्तम होगा, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह वहाँ पर करना है। नाता कन्या वर रहु कुमारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। वरना मेरी पुत्री कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि माता मैना अपनी पुत्री को कुयोग्य वर के पास नहीं भेजना चाहती हैं, नहीं उनसे शादी करना चाहती हैं। और कहती हैं कि मेरी पुत्री मेरी प्राण प्यारी है, मेरे प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलह बर गिर जई जोगी गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगू। अगर मेरी पुत्री पार्वती के लिए योग्य वर नहीं मिलेगा तो समाज में सब कहेंगे कि पर्वत जड़ ही होता है। सोई विचार पति करे विवाहो जेहि न बहोरी होई उरदाहो। इसलिए हे स्वामी, आप सोच विचार करके ही उसका विवाह कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो हमें बाद में पछताना पड़े, हमें कोई भी संताप करना पड़ जाए। अस कही परी चरण धर सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। तब माता मैना अपने स्वामी के चरणों पर गिर जाती हैं और अपना शीश उनके चरण पर रख देती हैं। तब प्रेम पूर्वक हिमालय राज उनसे कहते हैं कि बरु पावक अस कही परी बरु पावक प्रगटय शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। हिमालय राज जी अपनी पत्नी मैना से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि चाहे चंद्रमा पे अग्नि क्यों न लग जाए, परंतु नारद मुनि की बात अन्यथा नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती है। धन्यवाद।